मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं बिलेंदर सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिस्ट्री का सेट नंबर 2 जितने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारे विद्यार्थियों, जो बच्चे इंटरमीडिएट के हैं उनके लिए सेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, मैं स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि उन बच्चों को एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, सभी क्वेश्चनों को आप लोग पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक से समझिए और सभी क्वेश्चनों को आप लोग लाइन बाई लाइन एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि थंब महापात्रों को किसने नियुक्त किया मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, तो किसने नियुक्त किया था मेरे विद्यार्थियों, तो अशोक ने। ठीक, थंब की शुरुआत किसने की थी मेरे विद्यार्थियों, तो अशोक ने की थी। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेरे विद्यार्थियों, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि त्रिपिटक साहित्य है, यानी त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है मेरे विद्यार्थियों, तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग को क्वेश्चन में जो 3 दिया है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो 3 क्वेश्चन दिया है कि कनिष्क का राज्यारोहण तिथि थी मेरे विद्यार्थियों, तो कौन तिथि थी मेरे विद्यार्थियों, तो 78 ईसा थी। ठीक है, क्या थी, 78 ईसा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं मेरे विद्यार्थियों कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को पता होगा कि महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था, तो 18 दिन तक चला था। ठीक है, इसीलिए 4 का क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, राइट डी सही है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़े थे मेरे विद्यार्थियों, तो ब्रह्मचर्य जोड़े थे। क्या जोड़े थे, ब्रह्मचर्य। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था मेरे विद्यार्थियों। आप लोग को बताना है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था मेरे विद्यार्थियों, तो 1510 में किया था। तो भारत में सर्वप्रथम कौन सा पुर्तगाली आया था मेरे विद्यार्थियों, तो वास्को डिगामा आया था। कब आया था, तो 1498 में आया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है, सहायक संधि की नीति कार्य विंत की गई किसके द्वारा की गई मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को बताना है। देखिए जो इसका आंसर है वह क्या है, डी सही है, डलहौजी के द्वारा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 7 जो क्वेश्चन दिया है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित विनित की गई किसके द्वारा की गई, तो मैं बता रही हूँ, तो डलहौजी के द्वारा की गई। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 8, कि अवध में, ठीक है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था मेरे विद्यार्थियों, तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे विद्यार्थियों कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कब किया गया था मेरे विद्यार्थियों, तो 14 मई को किया गया था। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह करने वाले सर्वप्रथम कौन नेता थे मेरे विद्यार्थियों, तो मंगल पांडे थे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे मेरे विद्यार्थियों, तो A.O. हुम्र थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था मेरे विद्यार्थियों, तो 1885 में किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है विद्यार्थियों, कि देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 दिया है ओ का दिया है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, ठीक क्वेश्चन नंबर 11 मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की विद्यार्थियों, तो हरिहर और बुक्का ने की। ठीक है ना, किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो कब की मेरे विद्यार्थियों, तो 1336 में की। ठीक है, कब की, 1336 में की। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं विद्यार्थियों कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया विद्यार्थियों, तो रामानंद ने की। ठीक, किसने की, रामानंद ने की। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है, कैप्टन हॉकिम किस मुगल शासक के दौरान में आया था विद्यार्थियों, तो जहांगीर के दौरान में आया था। ठीक है,
आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया कि निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया था मेरे विद्यार्थियों? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। ठीक है, किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? मेवाड़ पर। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों? तो आलमगीर कहा जाता है तो औरंगजेब को कहा जाता है। मेरे विद्यार्थियों औरंगजेब कौन सा वीणा बजाता, माने औरंगजेब कौन सा वाद्य बजाता था मेरे विद्यार्थियों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह वीणा बजाता था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के दिया है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन में जो 18 दिया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया मेरे विद्यार्थियों? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। उस समय जो दिल्ली के जो राजा थे कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, तो BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन 20 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, कि जो संविधान सभा के प्रथम जो राष्ट्रपति तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 21 दिया मेरे विद्यार्थियों कि राकलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो में अवशेष किस वर्ष प्राप्त किया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो 1922 में उनका खोज किया गया था। किसका? मोहनजोदड़ो को। किसके द्वारा? तो राकलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का दिया है 72 पर। ठीक है, क्या दिया है? 72 जो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को विशाल स्नान के अवशेष कहाँ पर प्राप्त किया गया था? कहाँ से प्राप्त हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो मोहनजोदड़ो से हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो क्या दिया है 23 दिया है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था मेरे विद्यार्थियों? तो अवध था। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर दिया है 24 का दिया है मेरे विद्यार्थियों कि शास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है मेरे विद्यार्थियों? तो कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी मिलती है? कुषाण वंश की मिलती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 25। ठीक है, 25 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया है, ठीक है, वो दिया है कि शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है 13वां शिलालेख में। ठीक है, देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों 36। ठीक है, देखिए जो 36 जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है विद्यार्थियों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईने मकबरी कितने भागों में बांटा गया विद्यार्थियों? तो आईने मकबरी को 5 भाग में बांटा गया था और आईने मकबरी में 3 खंड थे। ठीक है, देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है 77। औरंगजेब ने अपने अंतिम जीवन का, ठीक है ना, अंतिम भाग कहाँ पर बिताया था विद्यार्थियों? तो दक्षिण भारत में बिताया था। ठीक है, देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन दिया है 28। क्या दिया है कि स्थापत्य काल का सबसे अधिकार विकास किसके शासनकाल में हुआ था विद्यार्थियों? तो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है 79। क्या दिया विद्यार्थियों कि शेख मयूद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? तो अजमेर। ठीक है, देखिए हम लोग का जो 30 क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई थी विद्यार्थियों? तो 1600 में की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा खोली गई थी विद्यार्थियों? तो अंग्रेजों के द्वारा खोली गई थी। ठीक है, तो किसके आदेश पर? तो जहांगीर के आदेश पर। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का दिया है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है विद्यार्थियों? चाहे संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को दी गई है। ठीक है, देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन दिया है 32। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था विद्यार्थियों? तो राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट के द्वारा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है विद्यार्थियों, जो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर जो 33 दिया है, ठीक है, कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो विद्यार्थियों स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन दिया 34। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था मेरे विद्यार्थियों? तो अलबरूनी महमूद गजनी के साथ क्या था? भारत आया था। ठीक है, देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है 35। इब्न बतूता किस देश का निवासी था मेरे विद्यार्थियों? तो मोरक्को को था। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो दिया है 36
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी विद्यार्थियों? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है 37 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था विद्यार्थियों? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलाने का आदेश दिया विद्यार्थियों? तो जनरल डायर ने। ठीक है, आइए देखिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का दिया है कि डांडी किस राज्य में स्थित है विद्यार्थियों? तो डांडी गुजरात राज्य में क्या है, स्थित है। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन दिया विद्यार्थियों कि 39 पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग को बताना है कि पूना समझौता कब हुआ था विद्यार्थियों? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे विद्यार्थियों। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन हमारे विद्यार्थियों। ठीक है, जो 40 क्वेश्चन है दिया है, ठीक, कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब माने कि एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था? ठीक है ना, तो अल हिलाल के किए थे। किसका किए थे? अल हिलाल के किए थे। ठीक है विद्यार्थियों, जब ये 12 वर्ष के थे तब उन्होंने अल हिलाल पुस्तक निकाले। कब निकाले मेरे विद्यार्थियों? तो 1900, ठीक है ना, 1912 में उन्होंने निकाले। कब निकाले? 1912 में। मेरे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो मेरे विद्यार्थियों कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन ठीक हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता रहूँगा। धन्यवाद।